नमस्कार, आप देख रहे हैं नेतागिरी ग्राउंड जीरो। मैं हूं सुधीर कुमार आनंद और आज पुनः हाजिर हूं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार राजनीतिक वीडियो लेकर के। जी हां, आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे देश के प्रभावशाली दलित नेताओं के राजनीति के बारे में और चुनाव के बारे में। जी हां, ये भारत भूमि ऐसी है कि जिसने इस धरा पर बहुत सारे प्रभावशाली दलित नेताओं को उत्पन्न है और आगे उत्पन्न होते रहेंगे। जैसे महाराष्ट्र की धरती से बात करें तो इस समय महाराष्ट्र की धरती पर प्रभावशाली दलित नेताओं की भरमार है। पहले नंबर पर आते हैं माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र हैं। वहीं पर दूसरे प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, माननीय श्री रामदास अठावले साहब। बिहार की धरती से बात करें तो बिहार की धरती ने भी प्रभावशाली दलित नेता दिए हैं, जो हैं, थे और रहेंगे। पहला नंबर आता है बाबू जगजीवन राम जी का, उन्हीं की बेटी हैं माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी। और दूसरे सबसे बड़े प्रभावशाली नेता हैं बिहार से माननीय रामविलास पासवान साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा है कि लोग उन्हें सदियों सदियों तक याद करते रहेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की धरती ने ऐसे दलित नेताओं को उत्पन्न किया जिन्होंने पूरे भारत में दलित समाज का एक अलग ही पहचान दिया। जी हाँ, आपको बताया चले कि उत्तर प्रदेश ने माननीय बहन कुमारी मायावती जैसी एक नेता दिया, जो महिलाओं की एक सशक्त आवाज़ है, दलित समाज की एक सशक्त आवाज़ है और इस धरती पर, इस भारत की भूमि पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में भी जानी जाती हैं। जी हाँ, ये तमाम दलित नेता अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब यही प्रभावशाली दलित नेता आपस में टकरा गए थे, एक लोकसभा क्षेत्र पर आमने सामने हो गए थे। पूरे देश, पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें लगी हुई थी कि जब भारत भूमि के प्रभावशाली दलित नेता आपस में टकराए हुए हैं तो इनका चुनाव देखने लायक है कि कौन जीतता है, कौन हारता है, जनता किसके पक्ष में आती है, जनता किसके विपक्ष में आती है। ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए पूरे भारत, पूरी दुनिया की मीडिया लगी हुई थी। जी हाँ, हम बात करते हैं लोकसभा 1985 की। 1985 लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र पर पूरे देश और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें लगी हुई थी। क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र पर पूरे भारत के कई प्रभावशाली दलित नेता आपस में ही टकरा गए थे। जी हाँ, आपको बताते हैं कि 1985 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय बहन कुमारी मायावती जी मैदान में थी। लोकदल से स्वर्गीय माननीय श्री रामविलास पासवान साहब थे और वहीं पर कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी को उतारा था। जोरदार प्रचार प्रसार हुआ, वोटिंग हुई और जब काउंटिंग हुई तो उस चुनाव क्षेत्र से, उस लोकसभा क्षेत्र से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जीवन का पहला चुनाव माननीय बहन कुमारी मायावती जी बुरी तरीके से हार गई और जीत हुई थी कांग्रेस की प्रत्याशी माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी की। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब दूसरे नंबर पर थे, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी की हार बहुत बुरी हुई थी। आपको बता चले कि माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी को जो विजयी हुई थी उनको 1,22,000 के आसपास वोट मिला था और माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान साहब को 1,12,000 के आसपास वोट मिला था। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मात्र 61,000 को छोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। पहला चुनाव माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत बुरी तरीके से हारी थी, लेकिन जब उसी लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव हुआ था तब उन्होंने बदला लिया था और इतनी भारी भरकम वोटों से जीती थी कि इतिहास में नाम दर्ज हुआ था। हालांकि इसका जिक्र किसी दूसरी वीडियो में किया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।